गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम उन पे ध्यान देते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। हार्ट को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है जिसमें हम काम कर सकते हैं, मॉडिफाइड फैक्टर, और एक होता है नॉन मॉडिफाइड फैक्टर कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं कर सकते वो है आपकी हेरिडिटी, आपको माता पिता, आपको दादा दादी से मिलने वाला। अगर उनको हार्ट अटैक है तो आपको अगर आएगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें, डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। आपकी एज, बढ़ती हुई एज के साथ हमारा हार्ट अंडर प्रेशर आता है। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो ये नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर हैं। परंतु मैं जो आज बात करूंगी वो मॉडिफाइंग फैक्टर की करूंगी, जिस पे हम काम करके सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे आसान एक चीज़ बनाई है, एक फार्मूला बनाया है, उसको ध्यान में रखिए और उस पर काम करिए। तो फार्मूला को मैंने नाम दिया है S8 हार्ट हेल्थ फैक्टर। इन S जो 8 S हैं इन पे काम करिए तो आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। सबसे पहले मैं पहला S लेती हूँ जो कि स्मोकिंग है। स्मोकिंग हमारे दिल के लिए अलग अलग तरह से गलत प्रभाव डालता है। जैसे कि जब हम स्मोक करते हैं हमारे खून में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। उसके ज़्यादा होने से हमारा खून चिपचिपा होता है। जब खून चिपचिप होता है तो वो बहता तो धमनियों में है, तो बहते हुए हर बार थोड़ा थोड़ा चिपकता जाता है। तो धीरे धीरे जब लॉन्ग टाइम तक ये सब चलता रहता है तो वो खून जो है वो हमारी धमनियों में उसमें अवरोध पैदा करता है, रुकावट करता है, थोड़ा सा संकरी करता है उनको। जब वो धमनियाँ आपकी संकरी होगी तो उसमें से जब खून बहेगा वो प्रेशर के साथ बहेगा, तो हमारे दिल को भी प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा। इसलिए स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी रूप में। नंबर 2 वाला S में बात करूँ तो वो शुगर आता है। शुगर क्लियर करें कि खाली चीनी नहीं है, सारी जितनी रिफाइंड शुगर हैं, जिसने आपके मैदे से बने हुए पदार्थ, सूजी से बने हुए पदार्थ, आपके बाजार की चीज़ें, आपकी तली हुई चीज़ें, ये सारी आपकी रिफाइंड शुगर जो है, रिफाइंड ऑयल हैं, ये सारे इस शुगर के अंतर्गत आएंगे। अगर आप रिफाइंड लेते हैं, ये सब जो मीठा मैदा तला हुआ चीज़ें लेते हैं, तो क्या होगा, आपके हार्ट को कैसे इफेक्ट करती हैं। ये इनको लेने से हम ज़्यादा कैलोरीज ले जाते हैं। ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे हमारा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वो थक जाएगा। इसलिए आप अपने हार्ट को उचित काम कराने के लिए अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो मीठा मैदा तला ना खाएं, जिसका नंबर 2 शुगर। नंबर 3 फिर से मैं साल्ट की बात करती हूँ, नमक। हमारे जो नमक है वो हर चीज़ के अंदर, नमक हमें बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करने के लिए सोडियम चाहिए होता है, परंतु उसकी मात्रा निश्चित है। जैसा कि हम लोग इंडिया में बोलते हैं कि आपका 2300 मिलीग्राम, जो कि एक छोटा चम्मच नमक बनता है, वो आप पूरा दिन में जो भी खाएं उसके अंदर होना चाहिए। परंतु हम जो नमक खाते हैं वो इससे 10 गुना ज़्यादा खाते हैं। नमक आपके हार्ट पे नेगेटिव प्रभाव रखता है। किस तरीके से, जब हम ज़्यादा नमक लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड रुकता है। ज़्यादा फ्लूइड रुकेगा, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अपना ऊपर से नमक खाना और जो आप सब्जी में भी खाते हैं उस पर खुली नज़र रखें। चौथा इसमें बात करती हूँ नींद की। नींद आपके लिए 7 से 8 घंटे की और साउंड स्लीप आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते तो बहुत से ऐसे हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो हमारे हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। इसलिए आप अपने नींद का पूरा टाइम फिक्स करिए, अपने सर्काडियन रिदम की रिस्पेक्ट करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और उससे भी ऊपर आप अपने नींद की जो क्वालिटी है उस पर भी नज़र रखें। उसके बाद मैं आपके अगले S की बात करूं तो स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली हमारे हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, लंबे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है वो आपकी ब्लड शुगर को, जो आपके खून के अंदर शुगर है, उसको बढ़ाने की ताकत रखता है।
आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की ताकत रखता है। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप माइंडफुलनेस भूल जाते हैं और आप खाने में भी ज़्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी भी साथ में आएगी। तो इस तरीके से स्ट्रेस किसी भी रूप में आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। आप स्ट्रेस को मैनेज करिए, जैसे कि हम बोलते हैं, आप मेडिटेशन से, योगा से, प्राणायाम से और एक्सरसाइज, इससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज में रखिए। अगली बात करती हूँ मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट होता है। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा खून भी जो है धीमी गति में चलेगा और उसके बाद कैलोरी ज़्यादा होंगी, मोटापा आएगा। ऐसा बोला जाता है कि मोशन इज़ द लोशन। जब हम चलते हैं तो हमारी हर सेल जो है उसकी मसाज होती है, क्रीम लगती है। तो आप अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ना करके अपना 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड अपना योगा, प्राणायाम इस तरह के अपने लाइफस्टाइल में डालें। उसके आगे मैं बात करती हूँ सोशली एक्टिव होना। सोशली मिलना जुलना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब हम मिलते जुलते हैं लोगों से, हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। तो लोनलीनेस एक अलग तरह से बीमारी है, तो आप भी सोशल होइए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, अच्छा काम करिए, हेल्पफुल होइए, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। उसके आगे मैं बात करूँगी आपकी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता, साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि ये एक मेडिटेशन ही नहीं, ये आपके दिल की दवा है। जब आप अध्यात्म में जाते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि आपका कूलनेस वाला सिस्टम है, वो एक्टिव होता है। उसके एक्टिव होने से आपकी ध्वनियाँ स्थिर होती हैं, उनमें जो सूजन है वो कम होती है, आपका हार्ट रेट कम होता है। इस तरीके से इन टोटल आपका जो है वो आपका हार्ट जो हेल्दी रहता है। इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िएगा। उससे जुड़ने से आपका गुस्सा शांत होगा, आपका अच्छे वाले काम होंगे। तो इस तरह से आपकी हार्ट जो है हेल्दी रहेगी। तो इन सब को अगर सम अप करूँ मैं, तो आप S8 फार्मूला को याद रखिए और इस पे काम करिए, तो आपका दिल हेल्दी रहेगा। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं अगले टॉपिक में आपसे जुड़ती हूँ। नमस्कार।